रैखिक असमीकाओं के प्रश्नों को आलेखीय विधि से हल करना आपके लिए बहुत कठिन होगा। सो हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज हम सभी इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हम रैखिक असमीका को कैसे सॉल्व करें। इसके पहले भी हमने इस टॉपिक पे बात की है। अब मैंने आपको बहुत प्रश्नावली 6.2 प्रश्नावली 6.3 एनसीईआरटी बुक का सॉल्व कराया है, जिसमें हम सभी ने डिटेल में ये सारी बातें की थी। और हमने अभी तक प्रश्नावली 6.3 में 11 प्रश्नों को हल कर लिया था। अब 15 उसमें क्वेश्चन थे, जिसमें 12, 13, 14, 15 आज हम यहाँ इस वीडियो में करेंगे और हमारा जो रैखिक असमीका वाला चैप्टर है आज ही खत्म हो जाएगा। तो इसके आगे मैं आपको कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन समझाऊंगी, यानी कि क्रमचय और समचय पढ़ाऊंगी। उसके भी हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है x-2y इज लेस देन 3, 3x + 4y is greater or equal than 12 and x is greater or equal than 0 and y is greater or equal than 1। तो सबसे पहले देखिए, इस समीकरण के हम बिंदु निकालेंगे। बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले x की जगह पे 0 रख के y की वैल्यू, y की जगह पे 0 रख के x की वैल्यू, इसे हम निकालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हम भाग हमारा अंदर की ओर छायांकित होगा कि बाहर की ओर छायांकित होगा। इसके लिए मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि अगर एक तरीका होता है कि आप असत्य असत्य निकाल के भी आप अंदर या बाहर देख सकते हैं, या फिर अगर लेस देन फॉर्म दिया है तो अंदर की ओर, अगर बाहर ग्रेटर देन फॉर्म दिया है तो आप बाहर की ओर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लेस देन फॉर्म दिया था तो हमने अंदर की ओर छायांकित करना है। और यहाँ पे देखिए, जो आपका मतलब कितनी पॉइंट तक हम छायांकित करेंगे, यानी कि जो हमारा भाग है वो कितने पॉइंट तक कितने पॉइंट तक छायांकित होगा, तो उसके लिए हम इसको निकालते हैं। यानी कि जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम पहले तो इक्वल के फॉर्म में लेते हैं, उसके बाद हम ग्रेटर और इक्वल के फॉर्म में ले लेते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे x = 0 आएगा, तो आपको पता है सिंपली x = 0 इसकी वैल्यू आएगी। अभी इस वाले क्वेश्चन जो हमारा इक्वेशन है अगला असमीका है, उसमें बिंदु को निकालेंगे। एक बार x की जगह पे 0 रखें, और यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन फॉर्म था इसलिए बाहर की ओर होगा। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, x इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 4 और y इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 3। यहाँ तक के पॉइंट लाई करेंगे, यानी कि 4 से बड़ी जितनी भी संख्या है और 3 से बड़ी जितनी भी संख्या है सारी इसके अंदर लाई करेंगे। यहाँ पे y इज़ ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि यहाँ पे 4 आपको असमीकाएँ दी हैं, तो चारों को आपको आलेखी विधि में चारों को इस ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। तो इसी भी देखिए, ये भी बाहर की ओर होगा और ये भी बाहर की ओर होगा। तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे निकालने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग को छायांकित करेंगे और ग्राफ पे इसे दर्शाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो 0, -3/2 है। तो 0, है कि यानी कि x0 है। x0 किस पे होता है, x0 होता है हमारा वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे -3/2 पे हम टिक करेंगे, और x एक्सिस पे 3, 0 है, तो यहाँ पे 3, 0 करके एक लाइन खींच देंगे, सीधी लाइन, दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। और ये वाला जो रेखा है हमारा, वो कौन सा इक्वेशन है, आप यहाँ पे आप जरूर लिख दीजिएगा रेखा पे, x - 2y इज = 3। ये हमारा रेखा अब कितने पॉइंट तक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि x इज़ लेस देन 3, यानी कि 3 से कम जितनी भी संख्याएँ हैं, और 3 से कम जितनी भी संख्याएं हैं, और यहाँ पे y से बड़ी -3/2 से बड़ी जितनी संख्या है सारी इसके अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे अच्छे तरीके से छायांकित कर लिया है। और यहाँ पे छायांकित करने के बाद अब आपका दूसरा काम क्या होता है, अब हम अगले असमीका को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे दिया था आपका x = 0, तो x = 0 के लिए ये लाइन होती है, मैंने आपको बताया था y एक्सिस पे x = 0 होता है, तो वो इसकी एक लाइन भी है, तो उसके लिए भी हम निकालेंगे x = 0 के लिए। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ कौन सी, 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस पर, वो सारी इसके अंतर्गत आएंगी। तो इससे भी हम इस भाग को भी पूरे तरह से छायांकित कर लेंगे। और यहाँ पे y = 1 है, तो y = 1 को भी हम लाइन खींच करके, तीर लगा करके यहाँ पे क्योंकि ये बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ और यहाँ पे छायांकित कर लेंगे। कितने भागों तक, मतलब y इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ी जितनी भी संख्या है। अब देखिए, बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ हो, अगर अंदर की तरफ है तो आप तीर अंदर की तरफ कर सकते हैं, अगर बाहर की तरफ है तो आप तीर बाहर की तरफ से कर सकते हैं। तो आप दो तरीके से भी छायांकित कर सकते हैं। अगर जैसे 3 से 4, 5, 6, 7 असमीकाएँ दे दी होती हैं तो छायांकित करना कठिन हो जाता है, तो हम इसी के लिए क्या कर सकते हैं कि हम तीर की सहायता से उसे दर्शा सकते हैं। जहाँ पे वो सारे भागों का तीर एक साथ मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, छायांकित भाग होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसकी भी वैल्यू, पहले हम इसको मिला लेंगे इस वाले भाग को, उसके बाद हम अब देखेंगे, अब चेक करेंगे कि हमारा कौन सा ऐसा भाग है जो जिसमें सभी भाग आ रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऐसा कोई भाग अंदर की तरफ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बाहर की तरफ ये जो ऊपर से आपको लाइन दिख रही हैं, मैं अभी यहाँ पे डार्क कर रही हूँ, तो जो भी वैल्यूज़ इसके अंतर्गत आएंगी,
हमने यहाँ पे छायांकित करने के बाद यहाँ पे इसको हमें देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ इसके अंतर्गत आ रही है। तो आपको दिख रहा होगा ये सारी वैल्यूज़ इसके अंतर्गत आ रही हैं, क्योंकि इसमें बाहर की तरफ जितनी भी निकली हुई हैं बाहर की तरफ जो छायांकित हो रही हैं वो सारे भाग इसके अंतर्गत आएंगे। देखिए ये वाली लाइन भी इसके अंतर्गत आ रही थी जो पहले वाली हमने क्वेश्चन निकाला था, यानी कि x-2y इज लेस और इक्वल देन 3। तो इसे देखिए आप, मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊँगी कि कैसे आप बराबर कर सकते हैं। तो एक कागज़ लीजिए छोटा सा, और जहाँ पे आप पेंसिल करें वहाँ पे उसको बराबर तरीके से चलाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक एकदम साफ सुथरा दिखेगा देखने में। अब देखिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें देखिए 4x + 3y इज लेस देन 60 दिया है। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे इक्वेशन में चेंज कर लीजिए, यानी कि 4x + 3y = 60 कर लीजिए। बिंदु निकालेंगे कैसे, x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू 0 रख के x की। बिंदु निकल गए। अब हम चेक करेंगे कि बाहर की ओर कि अंदर की ओर। लेस देन फॉर्म है तो क्या होगा, अंदर की ओर हमारा भाग छायांकित होगा, यानी कि जो हम तीर लगाएंगे वो अंदर की तरफ लगाएंगे। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक आएंगे। तो x इज़ लेस देन 15 और y इज़ लेस देन 20, यहाँ तक कि इसकी वैल्यू आएंगे। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सबसे पहले इसे इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो y - 2x इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 0। आपको पता है y - 2x हो या फिर y = x हो, ये क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है जो कि मध्य बिंदु से होकर गुजरती है, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0 होती है। अब क्योंकि ग्रेटर देन फॉर्म है तो बाहर की ओर होगा। और कहाँ तक की वैल्यूज़ लाई करेंगी, वाई एक्सिस पे लाई करेगी, वाई एक्स 0 से बड़ी और एक्स इस पे लाई करेगी 0 से कम। तो ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। अब देखिए x = 3 भी दिया है एक, ये भी बाहर की ओर छायांकित होगा क्योंकि ग्रेटर देन फॉर्म है। तो जिसमें ग्रेटर देन फॉर्म रहेगा वो बाहर की तरफ, जिसमें लेस देन फॉर्म है उससे अंदर की तरफ। नीचे x, y इज़ ग्रेटर और इक्वल देन, तो ये 0, 0 ही इसमें लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक एक करके, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 असमीकाएँ हैं तो एक एक करके इसे हमें पहले प्लॉटिंग करनी होगी इस पर। तो देखिए सबसे पहले 0, 20 और 15, 0, इसे हम क्या करेंगे, पॉइंट बिंदु दोनों एक्सिस पे खींचेंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसे एक सीधी लाइन इस पे खींच देंगे। यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचने का आपका जो नीचे वाली भी लाइन हो चाहिए, जहाँ पे आप पॉइंट लिखें वो भी आपका एकदम बराबर होना चाहिए। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर। अब क्योंकि अंदर की तरफ था तो यहाँ पे मैं तीर की सहायता से दिखा रही हूँ, आप तीर की सहायता से आप भी दिखा सकते हैं। तो तीर का मतलब है कि अंदर की ओर है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक्स, यानी कि एक तो ये तो आपका अंतर्गत इसके अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे देखिए y - 2x को हम सॉल्व करेंगे। तो y - 2x जो क्या होगा, 0 से यानी कि, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाली जो मैं लाइन खींच रही हूँ ये किसके लिए है, x, y इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 0, क्योंकि x और y दोनों क्या है 0, 0 पे, तो सारी वैल्यूज़ इसके अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ पे देखिए जो y - 2x था वो एक सीधी लाइन थी जो कि मध्य बिंदु से होकर गुजर रही थी। तो हमने यहाँ पे एक और लाइन खींचा जो कि बाहर की तरफ था, छायांकित हो रहा था, तो इसे भी हम बाहर की तरफ छायांकित कर लेंगे। अब छायांकित करने के बाद देखिए आपको एक पॉइंट और मिलेगा, वो क्या है, आपको मिला x = 3। तो x = 3 पे एक सीधी लाइन हम खींचेंगे पॉइंट करके। अब देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ इसके अंतर्गत आ रही हैं। अब कौन सी वैल्यूज़ इसके अंतर्गत है, तो ये वाली वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसमें जो सारे पॉइंट्स को ले रही हैं, मतलब इसके अंतर्गत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी लाइन हो जाएगी, ये हमारा छायांकित भाग हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन रीज़न है, यानी कि द्विछायांकित भाग है, क्षेत्र है हमारा। तो इसे हम अच्छी तरीके से कर लेंगे। आप इसे एक कागज़ लेकर उसे अच्छे से बराबर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14 वाला, 3x प्लस, इसको भी हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में चेंज करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 0, 75 आ रहा है, जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 75 आ रही है, और जब हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो हमें x की वैल्यू 50 मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए अब चेक करते हैं कि बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ, तो लेस देन फॉर्म है तो अंदर की ओर होगा। और यहाँ पे चेक करेंगे कहाँ तक की वैल्यूज़ लाई करेंगे। तो x की वैल्यू जो होगी वो लेस और इक्वल देन 50 होगी, और जो y की वैल्यू होगी लेस और इक्वल देन 75 होगी। अब यहाँ पे देखिए अगले वाले इक्वेशन के लिए बिंदु निकालेंगे जो कि होगा 0, 20 और 80, 0। तो यहाँ पे देखिए इसको, क्योंकि लेस देन फॉर्म था तो ये भी अंदर की ओर छायांकित होगा। अगर यहाँ पे लेस और इक्वल देन है, अगर यहाँ पे सिर्फ लेस देन होता तो भी हम अंदर की ओर ही करते, अगर ग्रेटर देन होता तो हम बाहर की ओर करेंगे। यहाँ पे भी इसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं, x इज़ लेस देन 80 एंड y इज़ लेस और इक्वल देन 20। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यूज़ आएंगे। फिर यहाँ पे देखिए x इज़ लेस देन 15 है, तो यहाँ पे x = 15 हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि लेस देन है इसलिए अंदर की ओर होगा। अब एक एक करके हम इस पर प्लॉट करेंगे बिंदुओं को, और यहाँ पे तब हमारी वैल्यू यहाँ पे
जो हमारा भाग जो छायांकित हमें मिलेगा। ये सब बिंदुओं निकालने के बाद आपकी बुक में बहुत ही बड़ी बड़ी लाइनें लिखी होंगी। आप चाहें तो आप अपनी बुक को पढ़ करके निकाल सकते हैं। वो सभी यही चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताया ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि हमें छायांकित कैसे करना है, क्योंकि ये आपका मेन पार्ट होता है और इसमें 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसे अच्छी तरीके से करिए। अब देखिए इस पहले वाले इक्वेशन के हम जो बिंदु निकले थे, यानी कि 0,75 50,0, इसको करने के बाद हम क्योंकि अंदर की तरफ छायांकित हो रहा था तो हम अंदर की तरफ तीर लगा लेंगे। अब अगले वाले को देखिए 0,30 है और 0,20 है और 80,0 है, तो इससे भी हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। एकदम सीधी रेखा में इसे मिला लेंगे और तीर लगा लेंगे। तीर लगाने के बाद अब यहाँ पे देखिए आप जितनी भी लाइनें खींचे वहाँ पे आप इक्वेशन हो सकता है मुझसे छूट जाए, तो आप इक्वेशन ज़रूर लिख लीजिएगा। जो भी लाइन आप जिस भी इक्वेशन का खींच रहे हैं आप उसे उसका इक्वेशन ज़रूर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 15 था, तो हम इसे भी हम क्या करेंगे, खींच लेंगे। इसे एक लाइन खींच लेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे कौन सा रीज़न इसके अंतर्गत आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक रीज़न है यहाँ पे जो जिसमें क्योंकि y इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 0, x इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 0, तो ये सभी भाग इसमें क्या आ रहे हैं, इसके अंतर्गत आ रहे हैं। क्योंकि ये अंदर की ओर छायांकित हो रहा था, ये लेस देन फॉर्म था, तो लेस देन फॉर्म के लिए अंदर की ओर छायांकित होगा। तो और जो भी वैल्यूज़ इसके अंतर्गत आएंगी, तो ये हमारा ये जो बीच वाला भाग है, ये वाला जो रीज़न है आपका, ये क्या होगा, द्विछायांकित भाग होगा। इसे हम अच्छी तरीके से छायांकित कर लेंगे। अब एक कागज़ लीजिए और इसे बराबर कर लीजिए, आपका एकदम छायांकित जैसे आपकी बुक में है ना, एकदम सेम वैसे आपको दिखेगा। अब बात कर लेते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो इसमें भी देखिए x + y = 10 है, पहला वाला इक्वेशन है। इसको इस इक्वेशन में चेंज करके 0,50 10,0 ये वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। उसके बाद लेस देन फॉर्म है, तो लेस देन फॉर्म के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया है। लेस देन फॉर्म के लिए अंदर की ओर हम छायांकित करेंगे। अब हम निकाल लेते हैं बिंदु कहाँ से कहाँ तक होगा। तो x इज़ लेस और इक्वल देन 10 एंड y इज़ लेस और इक्वल देन 5 वैल्यूज आएंगे। अब इसके लिए x + y इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 1 है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0,1 और 1,0 है, आपको पता है। यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन फॉर्म था इसलिए बाहर की ओर होगा। अगला है हमारा x - y। अब आपको ये दिख रहा होगा x - y = हम कर सकते हैं y = x, जो कि क्या होगा, मध्य बिंदु से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यूज़ यानी कि मध्य बिंदु से होकर गुजरेंगे। अगर इसकी बिंदु निकालेंगे तो हमें 0,0 ही मिलेगा, जैसे हमें ऊपर मिला था, क्योंकि वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। x इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 0, y इज़ ग्रेटर, नीचे भी ये चीज़ लिखी है। यानी कि जो भी हमारा रीजन आएगा उसमें जो हमारा मध्य बिंदु है वो हमारा उस रीजन के अंतर्गत आएगा। जो हमारा द्विछायांकित भाग होगा उसमें ये रीजन जरूर आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला वाला इक्वेशन है x + 2y इज़ लेस और इक्वल देन 10, तो सबसे पहले उसे हम प्लॉट करेंगे। इसके लिए हमें 0,5 और 10,0 है, इसे हम क्या करेंगे, मिला लेंगे एकदम सीधी रेखा में। आप जो भी पॉइंट लें दोनों चारों तरफ वो इक्वल होना चाहिए और ये मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल मीन्स आपका जैसे आपने 1 2 3 4 5 लिखा है, 1 1 जोड़ रहे हैं। अब अगर आप 2 2 4 6 ले रहे हैं तो 2 2 जोड़ रहे हैं। अब इसके बाद अगर आप 3 लेते हैं तो 3 3 जोड़ेंगे, इस तरह का लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 1,0 0,1 को भी प्लॉट करके यहाँ पे लाइनें खींच देंगे। क्योंकि ये बाहर की तरफ था इसलिए हमने बाहर की तरफ कर लिया, और जो पहला क्वेश्चन था वो अंदर की ओर छायांकित हो रहा था इसलिए हमने अंदर की ओर छायांकित किया है, क्योंकि वहाँ पे लेस देन फॉर्म था। तो यहाँ पे इसको छायांकित करने के बाद अब देखिए कौन सी वैल्यूज़ मिल रही है, x - y यानी कि y = x, ये भी मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं x - y = 0, तो y = x। इसको हमारी जो वैल्यूज है तो ये क्या होगा, मध्य बिंदु से होकर जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे। खींचने के बाद अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा रीज़न है, क्योंकि ये बाहर की ओर छायांकित हो रहा है, बाहर की ओर छायांकित होने अंदर की ओर यहाँ पे अंदर की ओर छायांकित हो रहा है। तो हम ये वाला हमारा रीज़न क्या होगा, ये एक ऐसा रीज़न होगा जिसमें हमारे सारे जो हमारी क्वेश्चन असामिकाएँ दी हुई हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएंगी। तो ये गाइस मुझे ऐसा लगता है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करते ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपको क्रमचय और संचय यानी कि इसके आगे वाला चैप्टर पढ़ाऊँगी। इसमें वो हम प्रैक्टिकली उसे देखेंगे। तो यहाँ पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।